तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे कन्वर्ट टू सिंबल और अगेन हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे ग्राफिक। और आप यहाँ से जहाँ से भी आप शुरू करेंगे ध्यान रखना कि एंड आपने वहीं पर ही करना है लाके। हमने यहाँ पर F6 प्रेस किया है, अरे नहीं भाई, इंसर्ट की फ्रेम, इंसर्ट की फ्रेम एंड इंसर्ट की फ्रेम, और नीचे वाली लेयर पर आप F5 कर लेंगे। सो इस पॉइंट पर मैं अपने कैरेक्टर के इस पॉइंट को यहाँ पर लॉक करूँगा और मैं इसको पीछे ले जाता हूँ इस तरह से। इस पॉइंट पर स्ट्रेट हो जाएगा, इस पॉइंट पर ही आगे जाएगा वापस। ठीक है, तो ये पीछे गया, ये हमारा आगे का मूवमेंट है। -19.7 डिग्री, एग्जैक्ट हमने एंगल अपना मैच कर लिया यहाँ पर। इसके बाद आप फर्स्ट फ्रेम की फिर से कॉपी लाके यहाँ लगा लेंगे एंड नीचे लेयर पर F5। इन सभी फ्रेम के बिटवीन हम लोग क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, चूज करेंगे क्लासिक ट्विन। तो देखो ट्विन कुछ इस तरह से आपका काम करता है कैरेक्टर में। ठीक है, अभी क्या है कि हमने इसका जब इसको बनाया था तो हमें इसका सब जगह पर सेंटर पॉइंट लॉक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये नीचे है, यहाँ पर भी इसको ऊपर रखिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इस पॉइंट पर भी इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट आप यहाँ रखेंगे इस तरह से, यहाँ सेट है, और यहाँ पर भी आप इसको ऊपर की तरफ ही रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपका जो मूवमेंट है एक जॉइंट से वो इजीली आप करा पाओगे। तो जब हम लोग कोई कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं ना, तो टोटल फ्रेम का जो ड्यूरेशन होता है वो 24 फ्रेम का होना चाहिए, तभी एक रियलिस्टिक फील आता है। तो देखो मेरा टोटल कितना है, 24 फ्रेम बन गया। तो आपका एक अगर कैरेक्टर को वॉक करते हुए लेके जा रहे हैं आप, तो इस तरह से आप उसके हैंड में मोमेंट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस सिंबल के साथ आपको ये बेनिफिट हो जाता है। अब यही काम अगर आप मैनुअली करोगे फ्रेम बाय फ्रेम, तो उसमें काम तो अच्छा होगा लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, अब सेम यही चीज़ हम लोग देखो कहाँ कर सकते हैं कि लाइक एग्जांपल के लिए मैंने इन तीनों सिंबल्स को लिया, एक न्यू फाइल हम लोग बना लेते हैं 3.0 के अंदर, और हम यहाँ पर लाके इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास तीनों सिंबल अलग अलग हैं। यहाँ पर आपके पास बोन टूल है, इस टूल से इस बोन को कनेक्ट करो और इससे इसको कनेक्ट करो। ठीक है, और अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बोन कनेक्ट हो गया आपस में। तो मान लो कल को मेरा अगर ये जॉइंट घूमता है या कुछ होता है तो ये ठीक है अपनी जगह पर। तो क्या करना होता है ना कि जब भी हम लोग कुछ कैरेक्टर के साथ काम करें तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके जो जॉइंट हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से ओवरलैप करते हो। अगर आपके जॉइंट ओवरलैप नहीं करेंगे ना, तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो ये इतना इतना ओवरलैप है। ये ओवरलैप क्यों रखा है? ताकि जब ये रोटेट होगा, अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और ये रोटेट होगा, ठीक है, तो ये इस एरिया को कवर करके रखे। तो अभी तो मैं मैनुअली इसी तरह दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसकी रोटेशन जब बनाएंगे बोन टूल वगैरह के साथ, तो आपको इसका सही समझ में आएगा। तो चलिए, जैसे हम ऊपर से बोन लगा सकते हैं और इधर से भी बोन की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कब कहाँ किधर से हमें बोन को लगाना चाहिए।
अगर आपने बोन को यहाँ लगा दिया तो ये उल्टा हो गया, ठीक है। हमेशा बोन की शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए जहाँ से सोर्स हो। तो जैसे कि अगर हैंड मूवमेंट होगा तो सोर्स क्या होता है, शोल्डर होता है, और एंड पॉइंट क्या होता है आपका, फिंगर्स पर आके होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि उल्टा कभी नहीं लगाना है, हमेशा एंड की तरफ चलाना है, सोर्स की तरफ से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले डाल के दिखाया था। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पर बोन टूल का काम करना है, फिलहाल मैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट रख लेता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हम बाहर आ जाते हैं और मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर बोन टूल का अगेन इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट करें और यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अभी जब अपन इसको मूव करते हैं बोन टूल से तो आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया से हमारा चीज़ें मूव हो रही है। अब हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर एल्बो की अगर बात हो रही है तो एल्बो का अपना एक एंगल है कि वो वन पीछे नहीं घूम सकता, आगे की तरफ मुड़ सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये इधर मुड़ सकता है, इधर नहीं मुड़ सकता। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। इसको कैसे हैंडल किया जाए, तो यहाँ पर आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो रोटेशन जब आप यहाँ से ऑन करेंगे तो शोल्डर वाले के लिए आप रोटेशन लगाना चाह रहे हैं या आप इसके लिए लगाना चाह रहे हैं, तो ये आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं जैसे इस वाले के लिए लगाना चाह रहा हूँ, तो ये कितना घूमेगा। तो यहाँ पर आप देखें मिनिमम 45 डिग्री, मैक्सिमम 45 डिग्री। यानी कि अगर अभी ये लगाने से क्या हुआ, ये इतना घूम रहा है और पीछे की तरफ इतना घूम रहा है। तो पीछे तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए, है ना, पीछे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बोलेंगे -10, ठीक है। अब ज़रा पीछे जाके देखो, तो देखो ये इस जगह पर आके बिल्कुल लॉक हो गया, इससे पीछे हाथ मेरा नहीं घूम सकता, ठीक है। रिस्ट मैं अभी यहाँ से एल्बो से बात कर रहा हूँ, ऊपर शोल्डर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से आगे की तरफ जब मैं घुमाने की बात करूँगा तो यहाँ से आप अपना एंगल बढ़ा सकते हो। चलो घुमा के देखते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ तक घुमा देखो, क्योंकि हम लोग पूरा पीछे तक लेके आ सकते हैं यहाँ तक, लेकिन पीछे नहीं जाएगा हाथ। ये पॉइंट हमने देखा। शोल्डर जो है अपना शोल्डर जॉइंट, ये आप देखो कि पूरा घुमाना है कि कम घुमाना है। तो शोल्डर देखो मेरा लॉक हो रहा है, स्टक हो रहा है, तो शोल्डर फ्री हैंड होता है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपन यहाँ जाएंगे और इसको बोलेंगे इसको हटा दो। अब आप देखो ये पूरा इस तरह से मेरा शोल्डर फ्री हो गया, है ना, ये पूरा फ्री हो गया पार्ट। इसके बाद हाथ की मूवमेंट हम कितना रखेंगे यहाँ पर, तो आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करोगे, तो अगर आपने इस तरह का पिन, ये पिन लगा दिया तो ये यहाँ से देखो मूव नहीं होगा, ये लॉक हो गया इस तरह से। तो हम लोग एक और यहाँ पर जाके वाई स्ट्रेंथ, अब मान लो कि मैं ये देखो ऊपर कैरेक्टर बन के आ चुका है लेयर पर, आर्मेचर लेयर, और यहाँ से मैंने मान लो 24 फ्रेम का कुछ बनाया। मैंने यहाँ जाके बोला F5 और मैं यहाँ पर इस तरह से कुछ बना रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये मैंने किया। तो करने के बाद आपको डैम्पिंग वगैरह कितना रखना है वो सारी चीज़ें आप इसमें चूज़ करेंगे। अगर आप हाथ को झुलाना चाहते हो तो यहाँ पर डैम्पिंग होता है, लाइक मैं लिखा 3 और कंट्रोल एंटर। तो आप यहाँ देखेंगे एक बार ये चल रहा है, स्ट्रेंथ डिफाइन कर देंगे लाइक 50, तो
कितने पार्ट में आपको इस तरह का शेकिंग मोमेंट दिखाई देगा। ये हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने लायक थोड़ा कम रख लेते हैं वैल्यू। तो आपको अलग अलग फ्रेम डालने पड़ेंगे इसके अंदर और उसके हिसाब से आपको उसको सेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं लास्ट फ्रेम पर सेट कर देता हूँ कि फर्स्ट फ्रेम पर जो वैल्यू है इसकी वो 0 0 रहे। हम लास्ट फ्रेम पर आते हैं और यहाँ पकड़ के इसको कुछ वैल्यू देते हैं लाइक 10 और 3। ठीक है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक गया वैल्यू बढ़ाइए। तो अब ये पूरा शोल्डर से यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट एक क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर बोन्स के साथ कुछ इस तरह से चीज़ हो पाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक एग्जांपल, जब लोग जाते थे यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट का, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स। आपको सैंपल फाइल्स के अंदर एक दिखाई देना चाहिए आई के स्टिक मैन सैंपल। तो जब भी हम लोग करेक्टर एनिमेशन करें तो हमें ना स्टिक करेक्टर के साथ ट्राई करना चाहिए। स्टिक करेक्टर में कोई डिटेल नहीं होता कुछ। तो आप यहाँ देखो जैसे ये फर्स्ट फ्रेम है, ये सेकंड फ्रेम है जहाँ पर हमने इसका पोज पूरा इस तरह से एक्सपेंड किया है, फिर ये थर्ड पोज है, फिर ये फोर्थ पोज है और ये फिफ्थ पोज है। फिफ्थ यानी कि फर्स्ट और लास्ट हमेशा सेम होता है। अब क्या होगा कि जब मैं इस तरह से कैरेक्टर को देखूंगा ना तो क्या है, ये आपका एक बोन टूल की हेल्प से आपके कैरेक्टर का एनिमेशन क्रिएट हो रखा है। सो जो मैंने भी आपको सेटिंग्स जॉइंट वगैरह करके जैसे नीज हमारा, तो नीज पर देखो एक लॉक लगा हुआ है। ठीक है, नी स्ट्रेट हो सकता है, आगे की तरफ नहीं मुड़ सकता। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पर। तो ये जो हमारी बोन्स है और इसकी बोन्स में डिफरेंस क्यों है, तो अगर इसकी बात करें तो ये बोन्स के टाइप को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जब आप इसको पकड़ते हैं कि बोन आपका सॉलिड दिखाई दे, वायर फॉर्म में दिखाई दे या लाइन फॉर्म में दिखाई दे। सो यहाँ पर आपका वही चीज़ें सेट हो रखी। तो ये जो अगर हम लोग बोन यहाँ देख रहे हैं ना, तो ये लाइन फॉर्म में है और ऑथर टाइम है। ऑथर टाइम मतलब जो मैंने बनाया वो चलेगा। अगर आपने चूज़ कर दिया रन टाइम तो एंड में जाके कोई भी इसके हाथ पैर को पकड़ के चेंज कर सकता है। जैसे मैंने ऐसा बोला रन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब एंटर करोगे तो ये बेसिकली एनिमेट ऑलरेडी हो रखा है, तो इस पर हम लोग रन टाइम नहीं चला सकते, किसी स्टैटिक चीज़ पर आप चला सकते हो, ये ऑथर टाइम ही रहेगा। तो मैं आपको जो जॉइंट वाला दिखा रहा था सिस्टम, तो वो देखिए हर चीज़ पर इन्होंने लॉक लगा रखा है, कौन सी चीज़ कितना मूव हो सकती है। ठीक है, और हर एक इस सेक्शन का एक नाम है। जैसे ये आर्म लोअर है, ये आर्म अपर है, ये फीट है, ये घोस्ट है जो हेड है इसका, ये हैंड्स हैं, ये हेड है, ये लेग ओवर लोअर है, ये लेग अपर है। लेग लोअर मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला है, तो उनके कलर में हल्का सा चेंजेस किया हुआ है। लेग लोअर, लेग अपर, नेक है, पेल्विस है और टॉर्सो है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैरेक्टर के सभी सेक्शंस बना के देन फिर उनको आपस में रिग करना होता है और फिर आपको उनको चलाना होता है। तो मैंने खाली एक हैंड वाला आपको करके दिखाया कि एक हैंड वाले पार्ट पर आप किस तरह से काम करोगे। तो जैसे 24 फ्रेम में आपने इसको यहाँ से यहाँ तक चलाया। ठीक है, तो आप फिर से इसकी कॉपी जो है वो एंड में रख के वापस उसी पॉइंट पर लेके आ सकते हो। 24 दूनी 48 यानी कि यहाँ आ जाएगा और यहाँ सब चूज़ करेंगे क्लियर की फ्रेम। तो ये वापस से आपका एक मोमेंट यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक का ये बन के तैयार होगा। तो आपको वापस लाना पड़ेगा इसको, क्योंकि बोन्स के साथ काम करें। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये लास्ट पोजीशन है और इसमें फ्रेम कॉपी नहीं होता है, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ से बोलेंगे क्लियर पोज, क्लियर की फ्रेम और वापस से आपको बोन से पकड़ के इसको पीछे लाना होगा, तब आपका यहाँ का पोज बन के तैयार होगा।
देखिए आपका ये पोज बन के रेडी है। ठीक है, तो आपका स्टार्ट और एंड बिल्कुल सेम मैच करना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। तो जैसे यहाँ और यहाँ में हल्का सा चेंजेस हैं, तो इसको आप मैच करेंगे। पोजीशन वगैरह देखिए, और लिटिल बिट और स्ट्रेट में करना पड़ेगा इसको। तो ऐसे आप करेक्टर को रिग करके ट्राई करके देखो कि क्या कर पा रहे हैं या नहीं। तो बेसिक देखो, आपका काम करेक्टर एनिमेशन करना नहीं है, बट आइडिया बेसिक्स क्लियर होने ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको बेसिक्स पता हो तो आप किसी और पर्सन की हेल्प कर पाओगे, काम करा पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इस तरह से आपने अलग अलग बनानी। जैसे करेक्टर को मैं खड़ा करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बोन टूल की हेल्प से उसको स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आ सकते हो। ठीक है, चलिए ट्राई करके देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। करेक्टर पोजेस, करेक्टर फेस वाया ग्राफिक सिंबल, नॉन एनिमेशन एग्जाम्पल, हैंड मूवमेंट विद ग्राफिक सिंबल एंड क्लासिक ट्विन। चल ट्राई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।